नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। जातक अट्टकथा का प्रथम भाग चल रहा है। इसमें 84वां जातक है। अथस्य द्वार जातक। आरोग्य मिच्छे परमं च लाभंती। यह गाथा बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय एक अर्थ कुशल पुत्र के बारे में कही। वर्तमान कथा। श्रावस्ती के एक अत्यंत वैभवशाली श्रेष्ठी का एक 7 वर्षीय पुत्र अत्यंत प्रज्ञावान और अर्थकुशल था। उसने एक दिन पिता के पास जाकर अर्थ का द्वार प्रश्न पूछा। वह उस प्रश्न के उत्तर को नहीं जानता था। उसने सोचा, यह प्रश्न अत्यंत सूक्ष्म है। सम्यक संबुद्ध से अतिरिक्त अन्य कोई भी ऊपर भवाग्र से लेकर नीचे अवीची नरक तक के लोक में इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। वह पुत्र को ले बहुत सा माला गंध विलेपन साथ ले जेतवन जा बुद्ध की पूजा और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ भगवान से कहने लगा, बनते यह बालक बुद्धिमान है, अर्थ कुशल है। इसने मुझसे अर्थ द्वार के विषय में प्रश्न पूछा। मैं इस प्रश्न को न जानने के कारण आपके पास आया हूँ। अच्छा हो यदि भगवान मुझे इसका उत्तर दें। बुद्ध ने, उपासक, इस कुमार ने पहले भी मुझसे यह प्रश्न पूछा था और मैंने इसे कह दिया था। उस समय यह इस प्रश्न का उत्तर जानता था, लेकिन जन्मांतर की बात होने से अब इसे स्मरण नहीं कि उसकी याचना करने पर पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व महावैभवशाली श्रेष्ठी हुए। उनका एक 7 वर्षीय प्रज्ञावान तथा अर्थकुशल पुत्र था। एक दिन पिता के पास जाकर तात अर्थ का द्वार कौन सा है, उसने अर्थ द्वार प्रश्न पूछा। उसके पिता ने उस प्रश्न के उत्तर को कहते हुए यह गाथा कही। आरोग्यता जो परम लाभ है, सर्वप्रथम उसकी इच्छा करे। शील, सदाचार, ज्ञान, वृद्धों का उपदेश, बहुश्रुतता, धर्मानुकूल आचरण, अनासक्ति, यह 6 अर्थ उन्नति के प्रमुख द्वार हैं। आरोग्य मिच्छे परम च लाभंती च निमात मात्र है। तात सर्वप्रथम आरोग्य नामक परम लाभ की इच्छा करें। इस अर्थ को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। आरोग्य शरीर तथा मन दोनों का आरोग्य होना अनातुरता है। शरीर के रोग से पीड़ित होने पर न तो अप्राप्त लाभ प्राप्त किया जा सकता है, न प्राप्त भोग का उपभोग किया जा सकता है, लेकिन अनातुर स्वस्थ होने पर यह दोनों कर सकता है। चित्त के क्लेश विकार से पीड़ित होने पर न तो अप्राप्त ध्यान आदि का लाभ प्राप्त किया जा सकता है, न प्राप्त ध्यान फिर समापत्ति रूप से भोग किया जा सकता है। इसके अस्वस्थ रहने पर अप्राप्त लाभ प्राप्त नहीं होता। जो मिला है वह भी निष्प्रयोजन होता है, लेकिन इसके आतुर न होने पर अप्राप्त लाभ होता है, प्राप्त लाभ सार्थक होता है। इस कारण आरोग्य परम लाभ है। सर्वप्रथम उसकी इच्छा करनी चाहिए। उन्नति का यह एक मुख्य द्वार है। शीलं चाति, आचारशील अर्थात लोक व्यवहार। बुद्धानुमंति, गुण वृद्धों की, पंडितों की मति। गुरुओं का उपदेश। श्रुतं चाति, उपयोगी श्रुत। इससे स्पष्ट किया है कि इस श्लोक में अर्थ निश्चित, उपयोगी, बहुसंचक, बहुश्रुतता ये है। धम्मानुवत्ति चाति, त्रिविध सुचरित्र, धर्म के अनुसार चलना। आलीनता चाति, चित्त की आलीनता। प्रमादहीनता, इससे चित्त का असंकुचित होना, श्रेष्ठ होना, उत्तम होना स्पष्ट किया है। अथस्य द्वारा प्रमुखा छले तेती अर्थ। उन्नति इस अर्थ कहलाने वाली लौकिक
लोकोत्तर उन्नति के ये मुख्य द्वार हैं, उपाय हैं, प्रवेश मार्ग हैं। इस प्रकार बोधसत्व ने पुत्र के अर्थ द्वार प्रश्न का उत्तर दिया। उस समय से वह उन 6 धर्मों के अनुसार आचरण करने लगा। बोधसत्व भी दान आदि पुण्य कर्म करके अपने कर्मानुसार परलोक गए। बुद्ध ने धर्म देशना के जातक का सारांश कहा। उस समय का पुत्र ही यह अब का पुत्र था, महासेठ तो मैं ही था। अथस द्वार जातक, इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।